नमस्कार साथियों, बेलाश न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाएं और जो नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी योजना शुरू की गई है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इन योजनाओं से किनको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलना भी शुरू हो चुकी हैं। 4 चीजें फ्री राशन कार्ड धारकों को मिलेंगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल 10-10 रुपए होगा सस्ता, इसको लेकर के अपडेट आ चुकी है। और दोस्तों, यदि 10-10 रुपए डीजल पेट्रोल सस्ता होता है तो आम जनता को यहाँ पर बहुत ही अच्छी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, पूरी अपडेट जो न्यूज है वो आप जान लीजिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी यदि आपको पेंशन मिलती है तो दोस्तों इस पेंशन योजना के अंदर 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और दोस्तों, बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से पेंशनधारियों की जो पेंशन बंद कर दी जाती है, अब वो पेंशन बंद नहीं की जाएगी। दोस्तों, इसके लिए 2 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। ई केवाईसी सत्यापन के लिए भी सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर केवाईसी करवाने की अपडेट दी है। तो दोस्तों, अवश्य ही पूरी जानकारी आप ले लीजिए। गैस सिलेंडर हो गया है महंगा। दोस्तों, गैस सिलेंडर का हर घर के अंदर उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब नवरात्रि में दीपावली से पहले ही सरकार ने जो गैस सिलेंडर था उसको महंगा कर दिया है। कौन सा गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, कॉमर्शियल या फिर घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। यदि आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के भी 18वीं जो किस्त जारी होने वाली है, उससे पहले सरकार ने इसमें 2 बड़े बदलाव कर दिए हैं। दोस्तों, क्या कुछ बदलाव किया गया है, उन बदलावों को आप अवश्य जान लीजिए। यदि आप बदलाव नहीं देखते हैं और किसी भी प्रकार से आपके फॉर्म में कोई कमी रह जाती है तो दोस्तों 18वीं जो किस्त पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। यदि आप इन बदलावों के तहत अपने फॉर्म को अपडेट कर लेते हैं तो दोस्तों 18वीं किस्त आपको मिलेगी। 2,000 रुपए की जो किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर 5 अक्टूबर को आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए। इन सभी योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर पूरे विस्तार से जानकारी लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, गैस सिलेंडर, पेंशन, डीजल पेट्रोल नई योजनाओं को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपने 17वीं किस्त का यदि लाभ ले लिया है तो दोस्तों 18वीं किस्त का जो लाभ है वो भी आपको 5 अक्टूबर 2024 को मिलने वाला है, क्योंकि इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, 18वीं किस्त आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो दोस्तों उससे पहले आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और किसी प्रकार के आपके फॉर्म में कमी रह जाती है तो दोस्तों 18वीं किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो इसमें यह बताई गई है कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ में दूसरा बताया गया कि आपका जो बैंक खाता है, बैंक खाते की स्थिति है, उसके साथ अपना आधार शेडिंग भी आप जांच लें। साथ में दोस्तों आधार शेडिंग बैंक खाते में अपना जो डीबीटी विकल्प है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि आपका डीबीटी विकल्प डीएक्टिव है तो दोस्तों आपको 18वीं किस्त नहीं मिलेगी, ये एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, आप ई मित्र पर जाकर के इनकी सबकी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने ई केवाईसी नहीं करवाई तो ई केवाईसी भी करवा लें। दोस्तों, ई केवाईसी करवाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उस पर आपको नाउ योर जो स्टेटस है इसके अंदर जाकर के इसके ऊपर क्लिक करके आपको ई केवाईसी कर लेनी होगी। दोस्तों, ई मित्र पर जाकर के आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आपका फॉर्म है उसको आपको चेक कर लेना है। किसी प्रकार से यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आपको पूरी कर लेना है। यदि आप पूरी नहीं करते हैं तो जो 18वीं किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। दोस्तों, इसी के साथ गैस सिलेंडर को लेकर की बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, गैस सिलेंडर के अंदर 48 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, कमर्शियल गैस सिलेंडर के अंदर 48 रुपए बढ़ा दिए जा चुके हैं। ये न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, नई दिल्ली से न्यूज है। नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। तो दोस्तों, कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है वो यहां पर महंगा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसके अंदर 48 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि दोस्तों दिल्ली के अंदर
गैस सिलेंडर 1691 रुपये 50 पैसे में बिक रहा था, अब दिल्ली में 1740 रुपये में बिकना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी आम जनता को राहत यहाँ पर मिली है दोस्तों, घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। यानी आम जनता का जो घरेलू सिलेंडर है उसके अंदर किसी भी प्रकार से कीमत के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई है। और प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है उसके अंदर भी किसी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके अंदर 48 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन या फिर लघु सीमांत वृद्धजन किसान सम्मान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों इस योजना को लेकर के दो बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आई है वो आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों अपडेट आई है कि राजस्थान के अंदर 8000 पेंशनधारी ऐसे हैं जो मृत नहीं है, जीवित हैं और राजस्थान में निवास कर रहे हैं। लेकिन पेंशन जो अधिकारी हैं उन्होंने 8000 लोगों की राजस्थान के अंदर जो पेंशन है वो बंद कर दी है। उन्होंने हवाला दिया है कि ये पेंशनधारी मृत हो चुके हैं या फिर राजस्थान छोड़ करके दूसरे राज्य में जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत ये नहीं है, अर्थात राजस्थान में 8000 लोग पेंशनधारी ऐसे हैं जो जीवित हैं और राजस्थान में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है और उनकी जो पेंशन है वो 5 महीने से या फिर 6 महीने से पेंडिंग चल रही है और सरकार की ओर से वो पेंशन भी नहीं दी जा रही है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के सरकार ने एक नई नीति बना ली है। नीति क्या बनाई है दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से जान लीजिए। पेंशनधारी के मृत या अन्यत्र पलायन के मामले में नई नीति बना दी गई है। सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। यानी कि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो पेंशन है अब उसके लिए यदि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी, पंचायत अनुमोदन करेगी, तो ही किसी पेंशनधारी की जो पेंशन है वो रोकी जाएगी, वरना पेंशन विभाग किसी की भी पेंशन नहीं रोक सकता। दोस्तों ये न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जयपुर से न्यूज है। राज्य सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी कर दी है। अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशनधारियों को मृत या फिर दूसरे राज्य में पलायन दर्शा करके उनकी पेंशन को बंद नहीं कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबोधित पेंशनधारी की सूची भेजनी होगी। विकास अधिकारी ये सूची ग्राम विकास अधिकारी को भेजेगा और ग्राम विकास जो अधिकारी है वो इस जो सूची है इस सूची की तस्दीक करेगा, यानी तफ्तीश करेगा। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पेंशन की सूची में नाम कटेगा। यदि ग्राम सभा अनुमोदन नहीं करती है तो किसी भी पेंशनधारी का नाम पेंशन की सूची से अब नहीं हटेगा। इसके बाद ये सूची पेंशन विभाग में भेजी जाएगी और पेंशन रोकने या नहीं रोकने का निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग ने ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को पत्र लिख करके अक्टूबर से ही इस व्यवस्था को राजस्थान के अंदर लागू कर दिया है। बता दें कि इस तरह के 8000 से अधिक मामले हर साल इसी तरह से नाम कटने के सामने आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 8000 ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको बिना किसी जीवित होते हुए भी मृत बता दिया गया और राजस्थान में रहते हुए भी अन्यत्र राज्य के अंदर भेज दिया गया। और ऐसा लिख करके, ऐसा बता करके पेंशन अधिकारियों ने राजस्थान के 8000 पेंशनधारियों की पेंशन को बंद कर दिया है। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर जो फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उन लोगों की भी अब सरकार यहाँ पर खोजेगी, पेंशन विभाग उनको खोजेगा। किस प्रकार से खोजेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाने के मामले प्रदेश के कई जिलों से उजागर हो रहे हैं। इसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों का सत्यापन कराया जाए ताकि गलत तरीके से पेंशन उठाने वालों पर कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के अब पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों से सत्यापन करवाया जाएगा, ई-केवाईसी करवाई जाएगी दोस्तों, ताकि जो भी लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनको बाहर किया जा सके। लेकिन दोस्तों जैसे पंचायत समिति स्तर पर यह सत्यापन शुरू होगा तो यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर सत्यापन करवाना होगा। यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी भी पेंशन बंद कर दी जा सकती है। तो दोस्तों जैसे ही राजस्थान में सभी जिलों में पंचायत स्तर पर अब पेंशनधारियों की
ई केवाईसी होगी या फिर सत्यापन होगा, दोस्तों उसकी सबसे पहले आपको इसी BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आप वीडियो देख करके आसानी से पंचायत समिति स्तर पर सत्यापन करवा सके, ई केवाईसी करवा सके। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और पंचायत समिति स्तर पर जो ई केवाईसी या सत्यापन शुरू होगा उसकी जानकारी लेकर के आप सत्यापन करवा सके और आपकी पेंशन आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिक जन तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से वरिष्ठ जनों को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन लोगों को सरकार रेल और हवाई जहाज से फ्री यात्रा करवाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाए गए थे। दोस्तों जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनकी अब जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और जिला प्रभारी मंत्रियों ने इसके लिए लॉटरी निकाल दी है। यानी कि दोस्तों जितने भी फॉर्म भरे गए थे उनकी लॉटरी निकाली गई है और जिन लोगों का भी, जिन वरिष्ठ नागरिकों का भी नाम इस लॉटरी में आया है, उनको सरकार अब रेल और हवाई जहाज से फ्री में यात्रा करवाएगी। यदि आपने भी फॉर्म भरा है तो दोस्तों अवश्य ही आप वरिष्ठ नागरिक जन तीर्थ यात्रा योजना की वेबसाइट के माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म भरा है और आपका नाम इस लॉटरी में आता है तो दोस्तों आपके परिवार में जो भी दादा, नाना या चाचा कोई भी है और उनकी उम्र 60 साल से अधिक है, लॉटरी में उनका नाम आ गया है, तो रेल से और हवाई जहाज से दोस्तों फ्री यात्रा करवाई जाएगी। आप चेक अवश्य कर लीजिए। साथ में दोस्तों राजस्थान में डीजल और पेट्रोल के अंदर सस्ता होने की खबर निकल करके आ चुकी है। 5 अक्टूबर 2024 के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें हो सकती है कम। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम CLSA ने ये जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव से पहले भी मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम CLSA है उससे ये जानकारी निकल करके आई है कि राजस्थान में 5 अक्टूबर 2024 से पेट्रोल और डीजल के अंदर कटौती की जा सकती है, यानी कि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में डीजल और पेट्रोल 2-2 रुपए सस्ता हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खबर है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान में कितना सस्ता हो सकता है डीजल पेट्रोल, पंजाब की बराबर करने की डिमांड रखी गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की थी और मांग की थी। उन पेट्रोल पंप संचालकों का हड़ताल के माध्यम से कहना था कि राज्य में वैट अधिक होने की वजह से हमें, यानी कि पेट्रोल पंप संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में टैक्स कम होने से तेल सस्ता है और लोग राजस्थान की बजाय उन राज्यों से तेल खरीदना पसंद कर रहे हैं। हाईवे से गुजरने वाले अधिकतर जो वाहन चालक हैं वो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले टंकी फुल करवा लेते हैं। तो राजस्थान पेट्रोलियम डीजल डीलर्स एसोसिएशन की मांग है कि राजस्थान राज्य के अंदर भी वैट कटौती की जाए, ताकि पंजाब की बराबर राजस्थान में भी डीजल और पेट्रोल बिके, ताकि जो भी पेट्रोल पंप संचालक है उनको फायदा मिल सके। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो एसोसिएशन है उसके द्वारा आम जनता की भी यहाँ पर दलील दी गई थी। एसोसिएशन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा था कि असल में ये आम लोगों की लड़ाई है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमारे राज्य में पेट्रोल पर वैट अधिक होने के कारण पेट्रोल डीजल का मूल्य अधिक है। मूल्यों की अधिकता के कारण यहाँ पर जो भी दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं उनका भी मूल्य यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यानी कि दोस्तों डीजल और पेट्रोल की रेट अधिक होने से हर किसी प्रकार का कोई भी जो सामान होता है, वस्तु या चीज होती है, उसकी भी रेट बढ़ जाती है। इसलिए राजस्थान के अंदर वैट कम किया जाए और प्रत्यक्ष रूप से इसका पूरा लाभ आम जनता को होगा और पेट्रोल पंप व्यवसाय के अंदर भी जान आ सकेगी। यानी कि दोस्तों राजस्थान में डीजल पेट्रोल यदि सस्ता होता है तो आम जनता को भी राहत मिलेगी। इसके साथ जो पेट्रोल पंप व्यवसाय हैं उनको भी यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। यदि इस एसोसिएशन की बात सरकार मान लेती है तो कितनी कीमत राजस्थान में कम हो सकती है। पंजाब के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत काफी अधिक है। राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब के यदि हम जालंधर जिले की तुलना करते हैं तो दोस्तों डीजल और पेट्रोल के अंदर राजस्थान में और पंजाब में पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अंतर है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 24 पैसे की प्रति हिसाब से अंतर बताया गया है। जैसलमेर में पेट्रोल की जो कीमत है वो 14 सितंबर को 111 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है और डीजल 96 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है। यदि पंजाब के जालंधर की बात करते हैं तो पेट्रोल जालंधर में 97 रुपये 88 पैसा और डीजल 88 रुपये 22 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। तो दोस्तों यदि सरकार पेट्रोल डीजल
पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग को मान लेती है तो डीजल और पेट्रोल राजस्थान के अंदर करीब 10 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है, जिससे कि आम जनता को भी यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे जानकारी हम लेते हैं कि राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए भी सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2024 को एक नया प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। दोस्तों महिलाओं को यहाँ पर राजस्थान पुलिस के अंदर छूट दे दी गई है। राजस्थान पुलिस की जो अब आगामी भर्ती होगी, उस राजस्थान पुलिस की भर्ती के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों जो भी राजस्थान में अब भर्ती आएगी, उस राजस्थान पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। 33% राजस्थान पुलिस के अंदर महिलाओं को अब आरक्षण दिया जाएगा। फ्री स्कूटी योजना को लेकर के भी दोस्तों अपडेट आ चुकी है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी जो योजना है, इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इसके लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर बताई गई है। दोस्तों यदि आपके भी परिवार में मेधावी छात्रा हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी यदि लड़की 12वीं क्लास के अंदर पढ़ती है, 10वीं क्लास में पढ़ती है, तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि 10वीं क्लास के अंदर 12वीं क्लास के अंदर यदि 65% है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं 75% परसेंटेज है, तो दोस्तों ऐसी छात्राएं इस योजना के लिए फॉर्म भर सकती हैं। 12वीं पास छात्रा होनी चाहिए और 12वीं और 10वीं के अंदर परसेंटेज जो है वो 65% से अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 75% दोनों क्लासों में होनी चाहिए। ऐसी छात्रा यदि आपके परिवार में है तो इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। 75 से अधिक परसेंटेज होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 20 नवंबर तक आप फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिएगा और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथ में महाविद्यालय के अंदर अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक छात्रा को, एक लड़की को, एक छात्रा को एक स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों 20 नवंबर तक आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अवश्य ही आप लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।